बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट पे दर्जा सर में। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये ज़रूर बताइएगा। थंबनेल में जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी टेट और यूपीएसआई 28 नवंबर को क्या करें। अगर किसी बच्चे का 28 नवंबर को यूपीएसआई और यूपी टेट का एग्ज़ाम है तो इस विषय में आज हम बात करेंगे कि आपको कौन सी परीक्षा देनी चाहिए। दोनों परीक्षाओं के बारे में आपको पता है, एक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, एक दरोगा भर्ती से रिलेटेड है। ठीक है। शिक्षक भर्ती का प्रक्रिया यह है कि आप 2 या ढाई वर्ष बीएड बीटीसी करके उस परीक्षा में पात्र होने लायक होते हैं, तब उसमें जाके बैठते हैं, तब वैकेंसी आती है, उसका सिस्टम अलग है। लेकिन दरोगा भर्ती का सिस्टम ऐसा नहीं है। वहाँ 2016 के बाद अब वैकेंसी देखने को मिली है 5 साल के बाद। इतना लंबे समय के बाद भर्ती आई है। और शिक्षकों में भी मतलब आपके पास पात्रता परीक्षा है तो भर्तियाँ आती रहती हैं। हो सकता है कभी कभी 2 या 3 साल का गैप हो जाए। तो ये सब लोग आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज हम और इस विषय पर बात करेंगे। और मैंने कल भी बताया था ये बात और आज भी बता रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप यूपीएसआई दीजिए। और आपने कभी भी टीटी नहीं दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो भी 28 नवंबर को है। अगर आपने कभी भी ये एग्ज़ाम नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, तो आपको टीटी देना चाहिए। क्योंकि यूपीएसआई इतना हलवा एग्ज़ाम नहीं है। यूपीएसआई में कठिन स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। हाल फिलहाल में लेवल थोड़ा नॉर्मल चल रहा है, लेकिन 2017 का जो पेपर था उसका स्तर काफ़ी कठिन था। इसका स्तर थोड़ा डाउन है, तो इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, उसमें इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं होता है। 10-12 लाख बच्चे होते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने कंपटीशन अच्छा किया हुआ है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके पर आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप दीजिए यूपीएसआई। लेकिन मेरी बात मानिए, अगर आपने कभी भी यूपीटीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप यह एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि यूपीटीटी का एग्ज़ाम आपको देकर एक दिमागी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये भी ज़िंदगी भर वैलिड अब हो गया है। एक बार पास कर लेंगे तो आगे तक इस चीज़ की समस्या नहीं आएगी। लेकिन दरोगा भर्ती आपको अभी बहुत लंबे समय तक देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के चुनाव के टाइम भर्ती की प्रक्रिया जो है वो तीव्र हो जाएगी। जल्दी भर्ती होने की संभावना है। वैसे कुछ पता नहीं कि चुनावी भर्ती बन जाए ये, क्योंकि आगे इलेक्शन है। ये लोग सोचें कि मतलब इन लोगों को पेंडिंग कर दो। इनके रिश्तेदार, इनके भाई बहन, इनके दोस्त, कितने परिवार जुड़े होते हैं एक अभ्यर्थी से। तो सबको उम्मीद लगी रहेगी कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। तो इस विषय में वो वोटिंग भी करके आएंगे। तो वोट बैंक के आधार पर ये सब चीज़ होती रहती है। वो खैर टॉपिक से अलग की बात है, उसको छोड़िए आप। लेकिन कहीं ना कहीं हमें और आपको इसका नुकसान और फ़ायदा दोनों ही देखने को मिलते हैं। अगर इनको लगा कि बच्चे खुश हो जाएंगे तो भर्ती जल्दी भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट पे दर्जा सर चैनल में। दोस्तों, आपकी लगातार क्वेरी आ रही थी कि आप यूपी टेट के लिए कोई बुक बताइए या गाइड बताइए। तो हम जब मार्केट में गए तो हमें सबसे अच्छी बुक ये चक्षु प्रकाशन की लगी। इसमें पूरी गाइड दी हुई है और 2 सॉल्व्ड पेपर भी दिए हुए हैं। 1 से 5 तक का बेहद बेहतरीन तरीके से पूरा कंटेंट तैयार हुआ है। हम आपको दिखाते हैं। 1 से 5 तक की ये बेहतरीन बुक है। इसमें हिंदी भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, एक एक तथ्य, एक एक फैक्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे ऑफलाइन दुकान से भी परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यूपी टेट की ये बेहद ही शानदार बुक हमें बच्चों लगी। आप इसको खरीदिएगा अपनी नज़दीकी स्टोर से, ऑनलाइन आप इसको परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है। अधिगम और अध्यापन जैसे बेहद अच्छे चैप्टर जो हैं थार्नडाइक के, अधिगम के, जिससे प्रश्न पटअप होते हैं, वो प्रश्न इसमें सारे हैं। और सॉल्व्ड पेपर भी इसमें 2 दिए हुए हैं। बच्चों, आप इसे खरीद लीजिएगा। बेहद बेहतरीन ये गाइड है पूरी। और इसमें हिंदी भाषा, गणित और भाषा अधिगम, अध्यापन, इंग्लिश, संस्कृत, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये बुक आप परचेज कर लीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद। बच्चों, इनका गाइड के साथ प्रैक्टिस पेपर भी आता है। आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए आप इनका प्रैक्टिस पेपर भी खरीद सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन बेस्ट हो जाएगी। फिलहाल यूपी टीटी का भी ऐसा ही मामला है, क्योंकि यूपी टीटी के बाद 28 नवंबर के बाद जस्ट सुपर टेट का एग्ज़ाम कराने की तैयारी होगी। और एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, जो कि शिक्षकों की होगी। कम से कम 70,000 प्लस, क्योंकि उसके लिए कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी तभी बनाई जाती है बच्चों, जब भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा सा चेंजमेंट आता है या भर्ती करनी होती है।
सरकार भर्ती के मूड में होती है तभी कमेटी का आयोजन किया जाता है। 3 सदस्यीय कमेटी है, पदों को खंगालेगी, अपने अपने जिला पे बीएसए को भेजेगी, अध्याचन मांगेगी, उस हिसाब से पोर्टल पे डाल देगी, अध्याचन जारी कर दिए जाएंगे। उसका एक अपना अलग सिस्टम होता है। तो आप देख लीजिए, भर्ती टेट के बाद ज़रूर आएगी। अगर आपने कभी भी टेट नहीं दिया है तो टेट में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए और अच्छे मार्क्स लाइए। मैं आपको बता चुका हूँ किस किस विषय को आपको कितना टाइम देना है। हिंदी में अच्छे से पकड़ बनानी है, पैसेज पे मुख्यतः फोकस करना है, क्योंकि पैसेज के संदर्भ में अगर बात की जाए तो पैसेज जो है हमें पूरे में पूरे 100% नंबर देने वाली एक चीज़ होती है, और जिसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो वो हमारे हाथ से निकल जाता है। इस बात पर आप थोड़ा सा ज़रूर फोकस करिएगा। पैसेज वाली बात को अच्छे से पकड़िए, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो। बाद बाकी वैज्ञानिक फैक्ट हैं, परिभाषाएं हैं, या जो सिद्धांत हैं, या जो प्रकार हैं, उन सबको आप अच्छे से देख कर जाइएगा और उन पर पकड़ बनाइएगा, उनके नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि नोट्स से चीज़ें रिवाइज कर लेता है इंसान और उनको बना के भी आता है पेपर में। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि आज एडमिट कार्ड जारी होंगे, क्योंकि आज एडमिट कार्ड जारी होंगे ये बात आज हम नहीं कह सकते, लेकिन कल तक इस बात की संभावना थी, क्योंकि आज है संडे। संडे को ऐसे काम नहीं होते हैं, क्योंकि जो पीएनपी है वो आज रहेगा बंद। संडे को एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे, लेकिन ये है उम्मीद कि अगर आयोग खुला तो शाम तक इसके हो भी सकते हैं 2-4 घंटे। अगर आज नहीं हुए तो कल इसके एडमिट कार्ड हो जाएंगे। उस विषय में आप चिंतित मत होइएगा, क्योंकि यूपीटीटी का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल भी पोस्टपोन्ड नहीं होगा। वो 28 नवंबर को ही होना है। ठीक है, 28 नवंबर को ही होना है आपका एग्ज़ाम, और यूपीएसआई भी नहीं हटा सकते। ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चे जाते लखनऊ जाके आयोग पे, पुलिस का जो आयोग है यूपी पीआरपीबी, वहाँ जाके धरना देते तो हो सकता है 28 तारीख की डेट हट जाती। लेकिन शिक्षक वर्ग के बच्चों में इतनी सलाह नहीं है और बच्चे उतने ज़्यादा हैं नहीं। कुछ बच्चे हैं उनका आगे पीछे हो जाएगा तो वो क्यों जाएंगे ठंड में लखनऊ, क्यों परेशान होंगे। ठीक है, और उनको इस बात को सोचना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से एग्ज़ाम लगे हुए हैं, हम उस हिसाब से अपनी भर्ती का आयोजन करें। एक दिन की तो बात थी, जबकि उन्होंने लिख रखा है पुलिस वालों ने अपनी साइड पे कि जो दिन मतलब परीक्षा नहीं होगी वो 2 तारीख को करा ली जाएगी, या तो उसके बाद परीक्षा करा ली जाएगी। ठीक है, आप यूपीटीटी अच्छे से दीजिए, वैज्ञानिक फैक्ट पढ़िए, चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें बेहद ही बेहतरीन है, इनको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि सफलता का कोई तोड़ नहीं होता है। सफल होने के लिए व्यक्ति को काम और मेहनत दोनों करनी पड़ती हैं, तन मन धन से, क्योंकि लगन इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कोई काम मन से कर रहे हैं तो वो काम आपको कठिन नहीं लगेगा, और एग्ज़ाम भी उन्हीं को कठिन लगता है जो पढ़ाई मन से नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपका टीईटी और यूपीएसआई एक साथ पड़ गया है, तो मेरी आपसे पुनः सलाह है कि आपने कभी भी टीईटी नहीं दिया है, आप पास आउट नहीं हुए हैं, या दिया है तो आप पास नहीं हुए हैं, तो आप यूपीटीटी दीजिए, क्योंकि 28 नवंबर को ये हो जाएगा। बड़ी भर्ती आएगी, 4200 ग्रेड पे शिक्षक का भी होता है, मौज की नौकरी होती है शिक्षक की। ठीक है बच्चों, तो मेरी सलाह मानिएगा तो यूपीटीटी दीजिएगा अगर आपने नहीं दे रखा है तो, और अगर दे रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट रखा है, तो यूपीएसआई दीजिएगा, क्योंकि आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी हो जाएंगी, क्या पता किस में आपका भला हो जाए। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास किसी दोस्त का अगर ऐसे मैच कर गया है तो उसको वीडियो का लिंक ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि उसके लिए इस टाइम सलाह की आवश्यकता होती है, और उचित सलाह कोई देना नहीं चाहता है, और बच्चा अंधेरे में ही रह जाता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, सारी चीज़ों को देखिए, चक्षु प्रकाशन की बुकें पढ़िए, और आपके पास जो नोट्स हैं उन्हें पढ़िए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।